तो आज के दौर में हम देख ही सकते हैं कि पूरी पंजाबी नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी कमजोरी नशा बन चुकी है, जिससे काफी लोग जूझ रहे हैं, जिसके कारण काफी लोग उभर भी जाते हैं या कई लोग तो स्वर्ग ही सिधार जाते हैं, जिसके लिए काफी अच्छा मैसेज लेकर इस फिल्म को बनाया गया है। ड्रग एडिक्शन शुरू में तो लोग शौक से करते हैं, पर वो शौक कब आदत बन जाती है पता नहीं चलता। तो ऐसे ही मूवी को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में रिलीज हुई मूवी उड़ता पंजाब को, जिसकी IMDb पर 7.8 की रेटिंग है और रोटेन टोमेटो पे इसे 91% फ्रेश बताया गया है, जहां शाहिद कपूर जैसे एक्टर एस टोनी सिंह और आलिया भट्ट एस बिहारी गर्ल पिंकी का लीड रोल निभा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ड्रग सप्लाई की जा रही है एक मुल्क से दूसरे मुल्क पर, और जिस खेत में वो ड्रग आकर गिरता है वहीं पिंकी हल्का हो रही होती है। मौका देखकर पिंकी उसे उठा लेती है, ये सोचकर कि वो उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लेगी, पर उसे भी नहीं पता था कि ये काफी बड़ा गलती करने वाली है। और दूसरी तरफ हम टोनी सिंह को देखते हैं जो ड्रग के नशे में गाने रिकॉर्ड कर रहा होता है, पर गाना तैयार नहीं हो पाता और प्रोड्यूसर वहाँ से चले जाते हैं। और जब ये बात टोनी को पता चलती है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, तब वो उन्हें कॉल करके गालियाँ भी देता है और वो अपना सारा गुस्सा अपने गर्लफ्रेंड पर उतार देता है और उससे वहीं पर ब्रेकअप कर लेता है। और इसी मूड में जब वो घर पहुँचता है तब उसे एक सरप्राइज पार्टी मिलती है, जिससे उसका मूड एक सेकंड में चेंज हो जाता है। और एक तरफ हम सरताज सिंह को देखते हैं जो अपने सीनियर और बाकी पुलिस वालों के साथ मिलकर ड्रग पार करवाने में मदद करता है, वो भी कमीशन के लिए। और इन्हें ये न्यूज मिलती है कि टोनी ने नशे में आकर कुछ प्रोड्यूसरों को धमकी दी है। और इधर जब पार्टी में पुलिस आती है तब सभी ये प्रूव करने में लग जाते हैं कि टोनी ने नशा नहीं किया है बल्कि उसने नशा छोड़ दिया है। और इतने में टोनी फुल टाइट होकर पुलिस वालों के पास आकर तमाशा कर देता है और पुलिस को मजबूरन टोनी को अरेस्ट करना पड़ता है। और ये बात सारे न्यूज में फैल जाती है। और अब हम सरताज के घर में देखते हैं जहां सरताज का एक छोटा भाई भी था जो टोनी सिंह का काफी बड़ा फैन था। अब टोनी जो करेगा अब यूथ भी तो वही करेगी। तो सरताज का भाई भी एक ड्रग एडिक्ट था, पर इस बात की किसी को भी खबर नहीं थी। और जब सरताज उसे ट्यूशन छोड़कर जाता है तब वो वहाँ के मेडिकल से खुलेआम लिक्विड में ड्रग ले लेता है। और दूसरी तरफ हम पिंकी को देखते हैं जो खेतों में दवाई देने का काम कर रही थी। वो वहाँ से टॉयलेट का परमिशन लेकर राशन की दुकान चली जाती है और वहाँ मापने पर यह पता चलता है कि वो ड्रग का बंडल 3 किलो का है। और वो उसे लेकर नशेड़ियों के पास चली जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात सरताज के भाई से होती है, जो उसे बताता है कि 100 ग्राम का दाम 3000 का है और किसी के पास इतने पैसे नहीं थे। और वो उसे बड़े पार्टी का नंबर देता है जो उसे खरीद ले और वो वहाँ से चली जाती है। और इधर आकर सरताज का भाई एक और सुई अपने अंदर ले लेता है और वहीं पर गिर जाता है और उसके दोस्त उसे हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। और वहीं सरताज आ जाता है जो काफी गुस्से में था और यहीं डॉक्टर की एंट्री होती है जो सरताज को बताती है कि उसका भाई काफी दिनों से ये लिक्विड ड्रग अपने अंदर ले रहा है, जिससे सरताज भी काफी शॉक हो जाता है। और इधर हम पिंकी को देखते हैं जो बड़े पार्टी से एड्रेस भी निकाल लेती है और कैलकुलेट करने पर यह बात पता चलती है कि ये पूरा माल 1 करोड़ का है। और तभी टोनी की होश खुलती है पुलिस स्टेशन में और वो वहीं हंगामा करने लगता है क्योंकि उसे पानी नहीं दिया जा रहा था। और सरताज अपना सारा गुस्सा उस पर उतार देता है क्योंकि उसका भाई टोनी का ही फैन था और टोनी जो भी करता था उसका भाई भी करता था। एक तरफ से उसने सारे यूथ को खराब कर दिया था और टोनी को बाकी कैदियों के साथ बंद कर दिया जाता है। और वहीं टोनी को 2 लड़के दिखते हैं जो टोनी को अपना रैप सॉन्ग सुनाते हैं क्योंकि उन्हें भी टोनी जैसा ही बनना था। पर शॉकिंग बात तो ये थी कि माल न मिलने पर उन्होंने अपनी ही माँ का मर्डर कर डाला था, जिस कारण से वो अभी जेल में थे। और तब टोनी का होश खुलता है और इधर पिंकी निकल जाती है एड्रेस की तरफ और वहां पहुंचने पर लोगों को देखकर वो काफी ज्यादा ही घबरा जाती है और भागकर वो एक कुएं के पास चली जाती है और सारा माल उसी कुएं के पानी में डाल देती है। और तभी वो पार्टी वहां आती है जिसका नंबर सरताज के भाई ने पिंकी को दिया था और ये बात पता चलती है कि ये माल उन्हीं का था और वो पिंकी को कैद कर लेते हैं। शुरू में तो उसे सभी समझाते हैं कि 1 करोड़ का माल उसे ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए था, अगर उसने चुराया ही था तो फेंका क्यों। और दोनों भाई मिलकर पिंकी के साथ गलत हरकत करना शुरू कर देते हैं, पर पिंकी भागने की कोशिश करती है पर दोनों उसे ड्रग दे देते हैं जिससे पिंकी भी शांत पड़ जाती है। और अब टोनी भी छूट चुका था और सरताज को मजबूरन अपने भाई को कैद करना पड़ता है क्योंकि अब उसे तलब लगना शुरू हो चुका था। इस बात से सरताज उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है और मैन सरताज का असली चेहरा उसे दिखाती है कि जब तक अपनों के साथ ऐसी हरकत नहीं होती तब तक वो शांत रहते हैं। और सरताज भी पहले ड्रग सप्लाई के लिए काम करता था
जिससे सरताज काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुका था और उसका सीनियर उसे मजे लेने के लिए पिंकी का पिक एज प्रोस्टिट्यूटर दिखाता है, पर उसे कुछ और ही टेंशन खाई जा रही थी और इस टेंशन में आकर वो ट्रक के ड्राइवर को ही कूटने लगता है क्योंकि उसके ट्रक में भी ड्रग ही सप्लाई किया जा रहा था, जिसके कारण वो सारा गुस्सा उसी पर उतार देता है। पर उसका सीनियर उसे समझाता है कि इन्हें मारने से कुछ नहीं होने वाला, असली विलन तो एमएलए है जिसकी फैक्ट्री में खुलेआम ये सब सप्लाई किया जा रहा है। और वो घर जाने के परमिशन लेकर उसी फैक्ट्री में चला जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि इलेक्शन के दौरान सारे गांव पिंड में ये सारे ड्रग्स बांटे जाएंगे। और इधर पिंकी हमेशा उस पोस्टर को निहारती रहती है जहां गोवा का पोस्टर था। वो एक तरह का पिंकी का सपना बन चुका था कि वो वहां एक दिन जरूर जाएगी। और तभी वहां सरताज का सीनियर आ जाता है उसके साथ मजे लेने के लिए। मजबूरन पिंकी को ये करना पड़ता है और अब टोनी फ्रस्ट्रेट होते जा रहा था क्योंकि अब उसने कोकेन छोड़ दिया था और वो ये कहता है कि अब उससे कॉन्सर्ट नहीं होगा क्योंकि उसे बार बार उन्हीं दो लड़कों का चेहरा दिखाई दे रहा है। और फ्रस्ट्रेशन में आकर वो भागने की कोशिश करता है। भागते हुए वो सिक्योरिटी के गन छीन लेता है और गन छीन कर बाकी सभी को धमकी देता है कि उसे लंदन जाना है, अब यहाँ उसका कोई काम नहीं। जिसमें बिना सोचे समझे टोनी अपने मैनेजर पे ही गन चला देता है और वो गोली मैनेजर के कान को छूकर निकल जाती है। और इधर सरताज सारे सबूत मैम को दिखाता है और वो ये बात बताती है कि ये सारे बांटने वाले माल हैं, पर उन्हें वहां जाना होगा जहां ये बनते हैं। और सरताज मैम को अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि केमिकल की नॉलेज सबसे ज्यादा उन्हीं के पास थी। और आखिर में मैम भी मान जाती है साथ में चलने के लिए। और यहाँ से सरताज उसी ड्राइवर के पास जाता है जिसे उसने मारा था और वो बताता है कि ये सारा माल कहाँ बनता है। और अब दोनों निकल पड़ते हैं उस जगह को ढूंढने के लिए और टोनी भी तैयार था कॉन्सर्ट में जाने के लिए। और ड्राइवर की मदद से दोनों फैक्ट्री में पहुंच भी जाते हैं। और उसी रात पिंकी की भी नींद खुल जाती है और नशे में वो गेट के बाहर निकल जाती है। तब उसे होश आता है और वो वहां से भाग निकलती है। और इधर सरताज सारे सबूत इकट्ठा करता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और सरताज उन्हीं के ग्रुप में मिल जाता है और फोन से सारे सबूतों को रिकॉर्ड करना शुरू करता है। और मौका देखकर मेन स्विच ऑफ कर दिया जाता है जिससे मैम भी बाहर आ जाती है। और वहीं जब दोनों दीवार टापने की कोशिश करते हैं तब वहां के सिक्योरिटी सरताज को इंजेक्शन से मार देती है, पर किसी को पता नहीं चलता और बाइक मैम चलाने लगती है क्योंकि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। रास्ते में ही दोनों गिर पड़ते हैं जहां मैम की नजर इंजेक्शन पर पड़ती है और सरताज भी नशे में रोमांटिक होने लगता है, पर मैम उसे संभाल लेती है। और इधर पिंकी भागकर टोनी के कॉन्सर्ट तक पहुंच चुकी थी, पर वहीं वो ड्रग डीलर और सरताज का सीनियर भी था जो उसी को ढूंढ रहे थे। और पिंकी वहां से भाग निकलती है और यहाँ टोनी भी तैयार था कॉन्सर्ट के लिए। और वो स्टेज में बताता है कि वो सबसे बड़ा फुद्दू है और उससे भी बड़ा फुद्दू ऑडियंस है जो उससे फॉलो करते हैं। अगर फॉलो ही करना है तो ये हेयर स्टाइल फॉलो करे क्योंकि कूल तो सब बनना चाहते हैं, दम है तो ये करके दिखाए। पर ऑडियंस टोनी के मोटिवेशन पर ध्यान नहीं देती और गाली देकर गाना गाने को कहती है। पर टोनी गुस्से में आकर उन्हें ही लड़ाई के लिए ललकार देता है और तब उसका होश खुलता है और उसे पता चलता है कि ये काफी ज्यादा ही लोग हैं, जिसके कारण टोनी यहाँ से भाग निकलना ही सही समझता है। और भागते भागते वो वहाँ के एक खंडहर में पहुँचता है जहाँ उसकी मुलाकात पिंकी से होती है जो वहीं छुपी थी। और दोनों एक दूसरे को कन्विंस करके वहीं छिप जाते हैं और दोनों एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुनाते हैं और अपने ही अपने में एक दूसरे से ज्यादा बड़े फुद्दू बनने का ढोंग रचाते हैं, एक दूसरे से बड़े फुद्दू बनने की कोशिश करते हैं। और तभी वहाँ ऑडियंस के कुछ लोग आ जाते हैं जो टोनी को पीटने लगते हैं। और तभी पिंकी हॉकी का टैलेंट दिखाकर सभी को पीट कर वहाँ से भगा देती है और अपना सारा दुख दर्द टोनी को बताती है कि वो अपने गांव से भागकर यहाँ आई थी हॉकी खेलने के लिए क्योंकि वो स्टेट चैंपियन थी। उसे लगा कि वो पंजाब में आएगी तो वो ऊंचे लेवल में जाकर खेलेगी, पर उसे नहीं पता था। पर यहाँ तो किसी को सुई घुसाने से फुर्सत ही नहीं मिल रहा था और जब उसे ड्रग का बंडल मिला तो इसकी जिंदगी और भी उलट पुलट हो गई। और पिंकी उसे किस करके बताती है कि इसे छोड़कर सब कुछ उसके साथ हो चुका है। और इतने में वो ड्रग डीलर आ जाते हैं और पिंकी को वहाँ से ले जाते हैं। और सुबह सरताज भी घर पहुंच चुका था और टोनी की जब आंख खुलती है तो ये बात पता चलती है कि टोनी ने कॉन्सर्ट में दंगा करा दिया था जिससे पुलिस
उसे ढूंढ रही थी और सरताज और मैम भी खुश क्योंकि उन्हें सारा सबूत मिल चुका था। पर तभी उसका भाई वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उसे रोक लिया जाता है और टोनी के घर पहुँचने पर पता चलता है कि मीडिया और पुलिस उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और वहीं उसकी मुलाकात जस्सी से होती है जो टोनी के मैनेजर का बेटा था। वो उसे सुनाता है कि उसके वजह से उसके पिता जेल में है और उसे भी जाकर सरेंडर कर देना चाहिए। पर उसके माइंड में तो पिंकी बैठी थी और क्या था। वो लिफ्ट मांगते हुए पूछते हुए चला जाता है पिंकी को ढूंढने के लिए, पर उसे उसका नाम भी नहीं पता था, इसलिए वो सभी जगह बिहारी लड़की के नाम से ही पूछताछ करना शुरू कर देता है। और एक दुकान में ये बात पता चलती है कि पिंकी इसी पिंड में रहती थी और वहाँ जाने पर पता चला कि वो काफ़ी दिनों से घर में नहीं थी। और हाँ, पिंकी ने उसे ये बात भी बता दी थी कि जहाँ उसे कैद किया गया था वहाँ से गोवा का पोस्टर दिखता है। और अब टोनी जहाँ तहाँ से साइकिल चुरा कर निकल पड़ता है उसे ढूंढने के लिए। रात होते ही ये बात पता चलती है कि पंजाब के एमएलए ही वो सारे ड्रग्स को बांट रहे हैं सारे पिंड में, जिसे सरताज रिकॉर्ड कर लेता है। और घर में सरताज मैम से कॉफ़ी के लिए पूछता है और मैम भी हाँ कह देती है और सरताज वहाँ से चला जाता है। तभी सरताज का भाई एक बार फिर भागने की कोशिश करता है पर इस बार उसके हाथ में एक हथियार भी था और वहीं वो मैम भी आ जाती है जिसे उस हथियार पर नज़र नहीं जाता और मिस्टेक से सरताज का भाई उस हथियार को उन्हीं पर चला देता है, जिससे मैम की इमीडिएट मौत वहीं पर हो जाती है। और तभी वहाँ सरताज का सीनियर आते हैं और इसे क्राइम सीन में चेंज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि सरताज का भाई इस कांड में फंसे। इतने में उनकी नज़र रिपोर्ट पर पड़ती है जिसमें सारे सबूत थे जहाँ उनका भी नाम था। और तभी वहाँ सरताज भी आ जाता है और सरताज की नज़र डायरेक्ट मैम पर पड़ती है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनका सीनियर उसे मारकर बेहोश कर देते हैं और सुबह पिंकी काम में लग जाती है। वो वहाँ के छेनी को उखाड़ना शुरू कर देती है और अब तो टोनी भी थक चुका था और वो एक होल्डिंग के आगे जाकर गिर जाता है क्योंकि दिन रात वो साइकिल चला रहा था और उसकी नज़र होल्डिंग पर पड़ती है जिसमें गोवा का ही पोस्टर था, जिससे टोनी को सिग्नल मिल चुका था कि वो काफ़ी करीब है। और इधर सरताज को भी उसी घर में बांध कर रखा गया था जहाँ उस रिपोर्ट में उसका भी नाम था। और जब वो लड़का पिंकी के रूम में आता है तब मौका देखकर पिंकी उस पर हमला कर देती है और टोनी भी दीवार फांदकर अंदर चला जाता है। पर वहीं मीटिंग चल रही थी और मौका देखकर सरताज गन ले लेता है और सबको शूट करना शुरू कर देता है। और इस बार टोनी पिंकी के लिए लड़ना शुरू कर देता है और सरताज उनकी माँ को भी नहीं छोड़ता और दीवार के ही रास्ते टोनी और पिंकी भाग निकलते हैं और सरताज भी रिपोर्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। और कुछ वक्त के बाद ये बात पता चलती है कि एमएलए अरेस्ट कर लिया गया है और पिंकी भी गोवा में चिल कर रही है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। भले ही ये मूवी थी पर रियलिटी से कम भी नहीं थी, जहां ड्रग जैसे एडिक्शन को छोड़ने के लिए किसी को जान भी देना पड़ जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये बताना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा ही करीब हैं। तो प्लीज़ नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टिल देन शुभ रात्रि।